नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है पितृभक्त सोम शर्मा। दोस्तों, इसी तरह की नई नई कहानी के लिए आप हमारे चैनल SRH कहानियाँ को अवश्य सब्सक्राइब करें। शिव शर्मा के चारों पुत्र जब गोलोक धाम चले गए तब उन्होंने अपने छोटे पुत्र सोम शर्मा को अमृत का घड़ा रक्षा करने के लिए दे दिया और स्वयं पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा करने चले गए। 10 वर्ष तक वे निरंतर तपस्या करने में लगे रहे। धर्मात्मा सोम शर्मा रात दिन आलस्य छोड़कर उस अमृत कलश की रक्षा में सावधानी से लगे रहे। 10 वर्ष पीछे शिव शर्मा लौटे। उन्होंने पत्नी सहित कूड़ी का रूप धारण कर लिया था। उन दोनों के सारे अंगों में गलित कुष्ठ हो रहा था और वे मांस के लोथड़े जान पड़ते थे। माता पिता को देखकर सोम शर्मा उनके चरणों पर गिर पड़े। माता पिता के दुख से वे बहुत दुखी हुए। दोनों के घावों को भली प्रकार उन्होंने धोकर स्वच्छ किया और कोमल बिछौने पर उन्हें बैठाया। सोम शर्मा बड़े परिश्रम से अपने कोड़ी माता पिता की सेवा में लगे रहते थे। वे उनसे उनके मलमूत्र तथा कफ धोते थे। अपने हाथ से उनके चरण पखारते और दबाते। उनके रहने, स्नान करने, भोजन करने का प्रबंध बड़ी सावधानी से करते। अपने माता पिता को अपने दोनों कंधों पर बिठाकर धर्मात्मा सोम शर्मा तीर्थों में ले जाते। अपने नित्य कर्म, हवन, तर्पण, दीप पूजन आदि करते हुए माता पिता की वे सेवा करते और उसमें कोई त्रुटि न होने देते। माता पिता को वे उत्तम भोजन, सुंदर वस्त्र तथा सुगंधित पान देते। माता पिता की इच्छानुसार उन्हें फल, पुष्प, दूध आदि लाकर देते और सर्वदा उन्हें प्रसन्न करने के प्रयत्न में लगे रहते। इतने पर भी पिता शिव शर्मा उन्हें बड़े कठोर तथा दुखदायी वचन कहते, बार बार झिड़कते, तिरस्कार करते और डंडों से पीटते भी थे। यह सब करने पर भी सोम शर्मा ने कभी पिता के ऊपर क्रोध नहीं किया। वे मन, वाणी तथा क्रिया से सर्वदा पिता की पूजा ही करते थे। दीर्घ काल तक परीक्षा लेने के बाद सोम शर्मा पर उनके पिता प्रसन्न हुए। अब उन्होंने माया से घड़े में रखे अमृत का हरण कर लिया और बोले, बेटा, मैंने तुम्हें रोगनाशक अमृत दिया था, उसे लाकर मुझे दो, मैं उसे पीना चाहता हूँ। सोम शर्मा अमृत कलश के पास गए तो उसमें एक बूंद अमृत नहीं था। यह देखकर मन ही मन उन्होंने कहा, यदि मुझ में सत्य तथा गुरु शुश्रूषा है, यदि मैंने निश्चल भाव से तप किया है, यदि इंद्रिय संयम, शौच आदि धर्मों को मैंने कभी नहीं छोड़ा, तो यह घड़ा अमृत से भर जाए। महाभाग सोम शर्मा ने यह कहकर जैसे ही उस कलश की ओर देखा, यह ऊपर तक अमृत से भर गया। बड़ी प्रसन्नता से उसे लेकर वे अपने पिता के पास गए। अपने धर्मात्मा पुत्र पर प्रसन्न होकर अब शिव शर्मा ने पत्नी के साथ उस कृत्रिम कोड़ी रूप को छोड़ दिया और पहले के समान स्वस्थ रूप धारण कर लिया। सोम शर्मा ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। अपने तप तथा योग के प्रभाव से पत्नी तथा पुत्र के साथ शिव शर्मा भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हुए। दोस्तों, इसी तरह की और कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।